तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले आइडिया दूं, तो कोई भी नंबर, या फिर इंटीजर हो या फिर वो फ्रैक्शन में हो, कोई भी नंबर जैसे कि हम लिखें, मान लें 3/4, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो आप लोग के मन में ये सवाल आएगा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो पहला इसका पहचानने का तरीका है कि ये जो है p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ p की वैल्यू कितनी है? 3, जबकि q की 4। ठीक है, सेकेंड तरीका होना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं इसमें p और q इंटीजर्स होने चाहिए। क्या बोला मैंने? p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। पहला केस हमारा होता है ये नंबर p/q के फॉर्म में हो। सेकंड, p और q जो हो वो क्या हो? इंटीजर्स। और तीसरा केस बनता है कि जो q है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, 4 हो, -3 हो, -2 हो, 2 हो, कोई भी नंबर हो जाए, पर 0 नहीं होना चाहिए। ये 3 केस आप लोगों को समझना है। रैशनल नंबर समझने के लिए क्या क्या 3 केस हैं? अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसे मैं जरा लिख भी दे रहा हूं। A number which is in the form of p/q where p and q are integers and q is not is equal to 0। मैं इस पे आपको और एग्जांपल्स लेकर दिखाता हूं। अगर हम लोग एग्जांपल ले लें 1/4, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, जिसमें p की वैल्यू कितनी है? 1, जबकि q की 4। ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, p और q, और q जो है हमारा डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता भैया, ऐसा आप लोग सोच रहे होगे। तो इसे आप कुछ इस तरह समझो कि मान लो हमारे पास एक एप्पल है, ये एक एप्पल है जिसे हम लोगों को 4 भाग में बांटना है। एक एप्पल है जिसे हम लोगों को 4 भाग में बांटना है, 4 लोगों को देना है। तो हम लोग 0.25 इक्वल भाग में बांट के दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो अगर ये नंबर कुछ इस प्रकार आ जाए, तो इसमें भी हम लोगों को इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 एप्पल है और इसे 4 लोगों में बांटना है, तो उसे भी हम लोग मतलब पीस करके बांट सकते हैं। 0.75 इक्वल भागों में बांटकर 4 लोगों को दे सकते हैं। अब मान लो हमारे पास 3 एप्पल है और किसी को बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। ये जो एक एप्पल था इसे हम लोग 4 लोगों में बांट रहे थे, 3 एप्पल्स को फिर 4 लोगों में बांट रहे थे, तो वो खत्म हो जा रहा था। लेकिन ये 3 एप्पल जो है ये हम लोग किसी को नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो खत्म हो जा रहा है। इसका तो कोई सेंस बन नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। आप लोग सोचो, मान लो ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर का एक पूरा लेंथ जो है ये क्या है? 1 है। अगर मैं इसे बीच से या कहीं से भी डिवाइड कर दूं तो ये 2 भागों में आ जाएगा। इसे मैं और भी भागों में कर सकता हूँ, 3, 4, 5 कितने भी। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि ये मार्कर अचानक से गायब हो जाए, 0 हो जाए? 0 भाग में तो इसे नहीं बांटा जा सकता।
तो सबसे छोटा भाग जो है मतलब कम से कम हमें इसे एक भाग में करना ही पड़ेगा, इसलिए 0 से डिवाइड देने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसे आप एक और तरीके से समझो। ये जो 1/4 है इसे हम लोग इस तरह डिवाइड देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग पॉइंट लगाते हैं कुछ इस तरह से, ये आगे चलता जाता है। 3/4 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के ये कुछ कुछ काम होता जाएगा। 3/0 को हम लोग कैसे लिखेंगे? अब आप लोग बताओ 0 में ऐसा हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 3 आ जाएगा? 0 में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें तो लास्ट में आंसर क्या आना है? 0। अगर 0 में हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोग जानते हैं ये इससे मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये तो फिर से 0 ही आ जाएगा। तो ये तो हमारा कभी डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए 0 डिनोमिनेटर में एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, इसलिए इसे रैशनल नंबर हम लोग नहीं कहते हैं। अब आप लोग कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या 0 जो है वो न्यूमरेटर में रह सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, 0 न्यूमरेटर में रह सकता है। कैसे? अगर मान लो इसे हम लोग इस तरह लिखें तो अब आप लोग बताओ 2 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है क्या? नहीं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, लेकिन 2 को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 0 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ये डिविजिबल, ये डिवाइड एक्सेप्टेबल है, जबकि ये डिवाइड एक्सेप्टेबल नहीं है मैथमेटिक्स में, इसलिए डिनोमिनेटर में 0, आंसर होता है हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। जबकि 0/2 हमारा मैथ्स में क्या होता है आंसर? 0। ये देखिए यहाँ पे 0 आया है हमारा आंसर, और यहाँ पे तो कुछ आंसर आ ही नहीं रहा। 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी कर लो, आंसर नहीं आने वाला। तो रैशनल नंबर हमारा क्या हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकें, जिसमें p और q इंटीजर हो और q 0 के इक्वल ना हो, तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब आप लोग सोच के बताओ, क्या 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है? तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब आप लोग ये सोचोगे कि कहाँ भैया इसमें p है, q तो है ही नहीं, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह नहीं लिख सकते हैं। 2/1 किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड दे दें तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग 3 लिखे हैं, इसे भी 1 से डिवाइड दे दें, कोई फर्क नहीं है। -2 ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि सभी में अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। शायद आप लोग ये बात जानते होंगे कि अगर किसी नंबर में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क उस नंबर में नहीं पड़ता है। तो ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। -3/4 ये फ्रैक्शन जो कि निगेटिव में है, ये भी एक रैशनल नंबर है। पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर ये भी रैशनल नंबर है। तो ये समझ सकते हैं कि वे सभी नंबर्स जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दें, p और q इंटीजर हो जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग रैशनल नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को लेते हुए। ठीक है, थैंक यू।